भैया। गुड़िया तू आ गई। बहन मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था, तेरी राह देख रहा था कि बहन आए, उसके कदमों की आहट सुनी, उससे दो बातें करूं। भैया लेकिन मैं आज क्या देख रही हूँ भैया, क्या आपके देख रही आंखों है? में आंसू। क्या बात है भैया। गुड़िया उस मालिक ने जैसे कह दिया हो, उसने जैसे कह दिया हो कि जाओ बेटा, तुम्हें इस दुनिया में रोने के सिवा और कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे रोना तो अब मेरी तकदीर, मेरा मुकद्दर, मेरा नसीब बन गया है। लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ बहन, मेरी बात सुनो। कि मेरी बहना मेरी बहना मेरी बहना कि मेरी बहना खिला मुझको खाना, खाना मेरी बहना खिला मुझको। मेरी बहना खिला मुझको खाना है, खाना मेरी बहना खिला मुझको खाना। भूख मुझको सताए, भूख मुझको सताए मेरी बहना मेरी, भूख मुझको सताए तेरा भाई बताए। नहीं करना कोई बहाना, बहाना अब तो खाना बहन खिलाना। बड़ी जोरों से भूख लगी हुई है, अगर मुझे खाने को कुछ ना मिला तो मैं भूख से मर जाऊंगा, मेरा दम निकल जाएगा। बहन जो भी रूखा सूखा हो मुझे खाना खिला बुढ़िया। भैया हाँ मेरी बहन, बात सुनो, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है? कैसे तुझको कैसे
भैया हाँ बहन, ये तू क्या कह रही है बहन? भूख के मारे हैं बहना, होती बेचैनी मुझे, ला पिला पानी है बहना, कहता है भाई तुझे गुड़िया, सूखा मेरा गला, सूखा मेरा गला, सूखा मेरा गला, सूखा मेरा गला, कहे पानी पिला। राज पेंटर हाँ लिखे, फसाना फसाना पहचाना, तुझको खिलाना खिलाना। बहन, भैया जो भी हो रूखा सूखा कहीं से भी लाके मुझे खाना खिला बहन, नहीं मैं मर जाऊंगा बहन। भगवान के लिए ऐसी बातें मत बोलो भैया। भैया आप यहीं पर बैठो, मैं गांव में जा रही हूँ। मैं गांव से खाना मांग कर मैं बहुत जल्द आऊंगी भैया। पूजा, भैया अरे पूजा तू ये क्या कह रही है? मेरे लिए तू गांव में खाना मांगने के लिए जाएगी, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि ये नेकू राम की बेटी है। अरे मालिक ने इस घर में क्या कमी किया है? सब कुछ तो सर्व संपन्न है, फिर भी तू किसी के आगे हाथ फैलाएगी। अरे लोग तुझे किस निगाहों से देखेंगे? नहीं, यही होगा ना, इतना ही होगा कि तेरा भाई भूख से मर जाएगा तो मर जाने दे। अरे मर जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तुझे ठोकर तो नहीं खाना पड़ेगा ना बहन, रोना तो नहीं होगा, अफसोस तो नहीं करना होगा, मर जाने दे। भैया नहीं भैया, मेरी बात मानो, यहीं पे आप बैठो, मैं बहुत जल्द आऊंगी भैया गाँव से। क्या तू अपनी जिद कर रही है? हाँ भैया। तू गांव में जाएगी, मेरे लिए खाना मांग कर लाएगी? हाँ भैया। हे भगवान, आखिर तूने मेरे आंखों की ज्योति को क्यों छीन लिया? अरे आंख नहीं तो जान नहीं, ये दुनिया वीरान सी नजर आती है। अपाइज बना दिया होता। ठीक है जा बहन, लेकिन इतना याद रख, बहुत जल्द आ जाना। बाबूजी की नजर तुझ पे ना पड़े, या माँ की नजर, किसी की नजर ना पड़े बहन गुड़िया। नहीं बाबूजी की बातें नाम ही होगी, लोग क्या कहेंगे बहन। भैया आप यहाँ पे बैठ जाइए। बहुत जल्द आना। ठीक है भैया, मैं बहुत जल्द आऊंगी।
हे भगवान, हे मालिक, अरे इससे बेहतर होता मेरी मौत हो जाती। मैं मर क्यों नहीं गया या पाइस क्यों नहीं बना दिया तूने मुझे, नेत्रहीन क्यों बनाया, मैं क्या करूं। भैया कौन हो भाई? मैं हरीश हूँ भैया। हरीश? ये ऐसे आप क्यों बोल रहे हो भैया? हाँ भाई। आज वो ऊपर वाला आज आपको रुला रहा है भैया, एक न एक दिन हंसाएगा भी जरूर भैया। आज ऐसी मुसीबत आई हुई है कि एक रोटी का आटा नहीं है भैया। और साथ ही साथ आगे हमारे राम नरेश जो कि रेलवे विभाग के बहुत ही अच्छे कर्मचारी हैं, ये हमारे बड़े भैया जो कि आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, जो कि नेत्रहीन हैं, इनके लिए 11 रुपये आया हुआ है भैया। हाँ भाई। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोग जिस उपलक्ष्य में आए हुए हैं, जिन माता जी का देहांत हुआ, क्या अगर उनके विषय में अगर एक छोटी सी शोक गीत हो जाएगी भैया तो अच्छा रहेगा। तब तक बहन भी खाना लेके आ जाएगी भैया। ठीक है, इनकार नहीं करूंगा। मालिक न करे किसी की मां मर जाए। माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती दोस्त। मालिक ने मुझे अंधा बनाया है, जैसा कि ये बता रहा है कि सुबह से लेकर शाम तक इनके दरवाजे पे बड़ी भीड़ भाड़ रही। घर मालिक का क्या नाम है? शैलेश और संतोष, अखिलेश, ये तीनों भाई इनके दरवाजे पे सुबह से लेकर शाम तक बड़ी भीड़ भाड़ रही। तमाम बिरादरियों को भोजन करवाए, यारों को, दोस्तों को, सभी को भोजन करवाया। अरे आज तो बड़ी खुशियां मनाई जा रही है, लेकिन उस दिन इनके परिवार वालों पे क्या गुजरा होगा जिस दिन इनके माता जी का स्वर्गवास हुआ होगा। उस दिन यही सोचते होंगे कि या मालिक, आज तूने मेरी दुनिया उजाड़ दिया, माँ के सर से साया छीन लिया, मेरी माँ को जुदा कर दिया। पेश है मृतात्मा की शांति के लिए शोक गीत, शायद आप सबको पसंद आए। चंद लम्हों में, चंद समय में खेती बारिया धन दौलत अटरिया, कि तज खेती बारिया माँ जी का स्वर्गवास हुआ तो हर जगह बहन बेटियों के पास मोबाइल के द्वारा फोन किया जाता है, मैसेज दिया जाता है। तो बहन बेटियां अपने ससुराल से, अपने घर से किस तरीके से रोती बिलखती आती है। सभी रिश्तेदार आते हैं माता जी को देखने के लिए कि ये क्या हो गया। कि तज खेती बढ़िया धन दौलत अटरिया, और छोड़ के गयूं संसार, कि हे मैया कि हे मैया रोवेला पूरा परिवार, हे मैया रोवेला पूरा परिवार।
और इसी के साथ साथ यह कि हमारे परम आदरणीय परम सम्मानित हमारे बड़े भैया आज इनके सौजन से आज हमारा कार्यक्रम आप लोग के बीच में हो रहा है। हमारे प्रदीप भैया जो कि ये गीत को सुनते हुए माता जी की आत्मा की शांति के लिए 50 रुपए की नोट में से 11 रुपए का पुरस्कार भैया को बार बार प्रणाम बोल के ये आगे हमारे माननीय श्रीमान हमारे घर माली साहब जी की तरफ से जो कि माता जी की आत्मा की शांति के लिए 51 रुपए दे रहे हैं आपको स्पेशल पुरस्कार भैया को बार बार प्रणाम। माता जी को स्वर्ग में ऊंचा स्थान मिले, ऊंचा स्थान प्राप्त हो, उन्हें वैकुंठ नसीब हो, यही ऊपर वाले से प्रार्थना है। मालिक इनका भंडार हमेशा भरा रखे, इनके बाल बच्चे हमेशा खुशहाल रहे। बाबू वो कौन सी तारीख कौन सा दिन था बाबू? जी आप हमारे बड़े भैया परम पूजनीय श्रीमान आप करैला बाजार पावर पवित्र सरजमी से चलकर आप हमारे उमेश भैया जो कि हमारे इस पार्टी में बहुत ही जितना भी पर्दा लगता है आप सब बड़े भैया पर्दा देते हैं। आप बड़े भैया की तरफ से माता जी की दिवंगत आत्मा की शांति हेतु 21 रुपए आए हैं। माता जी के कमलवत चरणों में सादर नमन बा। और साथ ही आगे बाबू जी तो बड़े दरिया दिल दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही आप हमारे बड़े भैया हमारे विनोद कुमार भैया और साथ ही साथ आप हमारे उमेश कुमार भैया जो कि करैला बाजार के पावन सजमे से आप आए हुए हैं। गीत को सुनते हुए 51 रुपए का महान आशीर्वाद भैया को बार बार प्रणाम। बाबू जी का बहुत नाम सुना हूँ, लोगों से बहुत नाम सुना हूँ कि आप बहुत ही नेक दिल इंसान है, गरीबों की मदद करते हैं, असहाय लाचारों बेबस की मजबूरी सुनते हैं, उनकी मदद करते, इमदाद करते। मालिक हमेशा आपको खुशहाल रखे। और साथ ही साथ आप हमारे घर मालिक साहब संतोष, अखिलेश और हमारे शैलेश भैया जो कि माता की शांति के लिए फिर से 50 रुपए की नोट में से 11 रुपए दे रहे हैं। भैया को बार बार प्रणाम। जो कि दादी जी की दिवंगत आत्मा की शांति हेतु जिन दादी जी का स्वर्गवास हो गया आप उनके प्रिय भतीजे साहब अभी अभी दादी जी की दिवंगत आत्मा की शांति हेतु 11 रुपए आए हैं। भैया जी को बार बार नमन बा। मालिक उन्हें हमेशा खुशहाल रखे, उनका परिवार सलामत रहे। जुलाई बुधवार के दिन माई हमार छोड़ भैलू सपनवा। माई हमार छोड़ भैलू सपनवा। 29 जुलाई बुधवार के दिनवा हमारी हमार छोड़ भैलू सपनवा। रान परोसी सब देखन का रात परोसी सब अब देखल कराए। रान परोसी सब देखल कराए। हाँ दूर से आए रिश्तेदार की
हे मैया, हे मैया रोवेला पूरा परिवार, हे मैया रोवेला, हे मैया रोवेला। सभी आके बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इनकी लाश को उठा जाए, वरना रोते रोते सब बेहोश हो जाएंगे, कोई बीमार पड़ जाएगा। हरे हरे पसमा के तिथि बनौले, हाँ बांध के कफन अपने माई के लटौले। हाँ बांध के कफन अपने अरमा के लटौले। चार जने मिलके कांधे उठाए, चार जने मिलके कांधे उठाए, गंगा जी को भइल तैयार। हे अम्मा, हे अम्मा रोवेला पूरा परिवार, हे अम्मा रोवेला पूरा परिवार, हे अम्मा रोवेला पूरा परिवार। हेलो। और साथ ही आगे हमारे परम आदरणीय परम पूजनीय हमारे बड़े भैया, हमारे संतोष भैया, घर माली साहब और शैलेश भैया और हमारे अखिलेश भैया, जो कि ये तीनों महान भावों की तरफ से माता जी की आत्मा के शांति के लिए 11 रुपये प्रदान कर रहे हैं। भैया को बार बार प्रणाम पहुंचे। मालिक हमेशा आपको खुशहाल रखे, मृत आत्मा को शांति मिले, माँ को स्वर्ग नसीब हो। माता जी की लाश को इलाहाबाद गंगा जी शमशान घाट ले जाया गया, वहां पर जलाया गया, सारा कर्मठ किया गया। वहां से लोग वापस आते हैं तो सभी कहते हैं जो होनी होती है प्रबल होती है, जो आया है तो जाना ही होगा। लेकिन कभी ने क्या कहा, कितना बढ़िया उपमा दिया है। आया अकेले जी जाए अकेला, हाँ प्रभु की भजन कैला कुछ दिन के बेला। आया
देर और इंतजार करिए, बहन खाना लेके आती होगी भैया। मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। मैं समझ सकता हूँ भैया।